मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 301 तैयार हो जाओ। सर्वनाश का लोहार C301 तैयार हो जाए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 301 तैयार हो जाओ। क्या तुम्हें पता है कि कोठरी से बाहर कैसे निकला जाए? पफल्स ने चिंतित होकर पूछा। सेठ खुद को तैयार करने में बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन अगर वह बिना किसी की नजर में आए सेल से बाहर नहीं निकल सकता था। ओह, वह मेरे पास इसके लिए एक विचार है। यह एक आश्चर्य होगा। अच्छी तरह आराम करने के बाद सेठ उठकर अपने काम पर लौट आया। वह धीरे धीरे अपने कुछ मौजूदा उपकरणों को अपग्रेड करना चाहता था। कुछ में अभी भी कोई जादू नहीं था क्योंकि उसे उस समय अपने कौशल उपयुक्त नहीं लगे। उनमें से एक था उनका बायवन क्यूरास। उस समय वे अपने पास उपलब्ध विकल्पों से संतुष्ट नहीं थे। चेन मेल पर परीक्षण ने उन्हें उम्मीद दी और वे दांव बढ़ाना चाहते थे। उसके पास मौजूद जादू टोने में से लेस देन पीरिथस की सजा ग्रेटर देन आशाजनक लग रही थी। सेठ को मोटे तौर पर याद आया कि इस आदमी ने हेड्स की पत्नी परसेफोन को लुभाने या उसका अपहरण करने की कोशिश की थी और जब वह आराम करने के लिए बैठा था तो उसे एक पत्थर से बांध दिया गया था। यह एक हथियार जादू की तरह लग रहा था जो एक जाल प्रभाव पैदा करेगा। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह बैल की खाल से पृथ्वी के संबंध के साथ काम कर सकता है। दूसरी ओर ये कवच को एक शापित वस्तु में बदल सकता है जो आपको इसे पहनने के बाद आगे बढ़ने से रोकेगा। यह उनके स्वाद के लिए बहुत जोखिम भरा लग रहा था। इसके बजाय उन्होंने एक जाना पहचाना नाम चुना, लेस देन टिसिफोन का बदला ग्रेटर देन। विवरण में बताया गया था कि टिसिफोन ने नुकसान के लिए प्रतिशोध लिया। ये वाइवन क्यूरास जैसे बड़े कवच के लिए एक अच्छा पारंपरिक जादू लग रहा था। ये रिफ्लेक्ट कास्ट से भी मेल खाता है जो एक सफेद बैल की मौत के लिए प्रकृति के प्रतिशोध पर आधारित था। सेठ को कुछ ऐसा पसंद होता जो ब्रेस्टप्लेट के फायर ग्लास के साथ काम करता, लेकिन उसे डर था कि लेस देन फ्लेकथॉर्न की आग ग्रेटर देन इसे चेन मेल की तरह एक ज्वलंत कवच में बदल देगी जो बहुत ज्यादा चमकदार था। बर्फ के प्रभाव भी दोस्तों और दुश्मनों के बीच अंतर नहीं करते थे। ये वह नहीं था जो वह चाहता था। इससे केवल लेस देन टिसिफोन का बदला ग्रेटर देन ही सबसे आशाजनक जादू बन गया। उसने छाती के दाहिने हिस्से पर प्रतीक चिन्ह उकेरने का फैसला किया। बाईं ओर दिल के ऊपर वाइब्रेंट के तराजू थे और दाईं ओर प्रतीक चिन्ह होगा। सेठ ने जादू को उकेरने से पहले लेस देन सुदृढ़ीकरण ग्रेटर देन को उसके इच्छित उद्देश्य के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया। कवच को एक बार फिर से जांचने और छोटी-छोटी कमियों को ठीक करने से वह उसे मजबूत बनाने के लिए सामग्री में शक्ति भर सकता था। इस तरह वह अपने वर्तमान कौशल स्तर के साथ अतिरिक्त बढ़ावा दे सकता था। ये प्रतीक अमूर्त पंखों की एक जोड़ी जैसा दिखता था और जब सेठ ने इसे पूरा किया तो कवच पर कई नक्काशी की गई। वे घुमावदार सांपों की तरह दिखते थे और न केवल ब्रेस्टप्लेट को बल्कि इसके वाइवन स्केल को भी कवर करते थे। वे बैल के चमड़े पर भी दिखाई दिए जो टैटू की तरह दिख रहे थे। लेस देन डिंग, एक तालमेल ने आपके आइटम की शक्ति बढ़ा दी है। ग्रेटर देन वाइवन कवच, महाकाव्य वायवन सेट 1/4, अद्वितीय, भौतिक रक्षा 1600, मैग डेव 925, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, स्थायित्व 4000। 1. अग्नि संबंधी हमलों से 50% कम क्षति। 2. पृथ्वी से संबंधित हमलों से 40% कम क्षति। 3. पवन संबंधी हमलों से 25% कम क्षति। 4. जादू से 25% कम क्षति। 5. अभिशाप प्रतिबिंबित। 6. निष्क्रिय कौशल टिसिफोन का दर्पण। शिल्पकार स्मिथ का जबरदस्त पुनर्कार्य। कई अलग अलग प्रकार की सामग्रियों, दिव्य जादू और उपचार के बीच तालमेल ने इस कवच को एक भयावह रक्षात्मक वस्तु में बदल दिया है। जब कवच के प्रभाव की अफवाह फैलती है या यह उपयोगकर्ता के किंवदंती बनने में भूमिका निभाता है तो वह वस्तु किंवदंती बन जाएगी। सभी विकल्पों को मजबूत किया गया था और एक नया कौशल भी जोड़ा गया था। लेस देन निष्क्रिय कौशल टिसिफोन का दर्पण, कोई लागत नहीं। सजा मिलनी चाहिए। हुई क्षति का 50% हिस्सा हमलावर को भुगतना पड़ेगा। रोग या बीमारी होने की 75% संभावना। विशेष शर्तें पूरी होने पर यातनापूर्ण पागलपन पैदा करने का मौका। ग्रेटर देन। 5वें विकल्प का शब्दांकन भी बदल गया था। पहले तो ऐसा नहीं लगा कि यह बहुत मजबूत हो गया है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि यह बदलाव क्यों महत्वपूर्ण था। लेस देन निष्क्रिय कौशल, अभिशाप प्रतिबिंब, कोई लागत नहीं। मुझे नुकसान पहुंचाओ और तिरस्कृत हो जाओ। 50% नुकसान की भरपाई हो जाती है और प्राकृतिक अभिशाप का कारण बनती है। घावों और स्थिति प्रभावों को पारंपरिक तरीकों से ठीक नहीं किया जा सकता। ग्रेटर देन। पहले कौशल ने कहा था कि कवच पर लगने वाला कोई भी हमला सीधे परावर्तित होगा और अभिशाप का कारण बनेगा। अब ये कहा गया कि नुकसान को नकार दिया जाएगा। इस तरह ये लेस देन टिसिफोन के दर्पण ग्रेटर देन के साथ ओवरलैप नहीं हुआ और इसका प्रभाव कम हो गया। अगर यह नहीं बदला होता तो आने वाले हमले का 50% हिस्सा परावर्तित हो जाता और दिव्य कौशल पूरे हमले का केवल 25% ही वापस फेंक सकता था क्योंकि उसे शुरुआती हमले का केवल 50% ही भुगतना पड़ता। अब उसे नुकसान हुआ इससे पहले कि यह नकारा जाता। यह थोड़ा अजीब लग रहा था और बैल की खाल की प्रकृति के अनुरूप नहीं लग रहा था, लेकिन यह ध्यान में रखते हुए कि यह परिवर्तन दिव्य जादू के कारण हुआ था, यह संभव लग रहा था। इसके अलावा स्टेटस इफेक्ट को ठीक करना कठिन बनाने की बात भी शामिल है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इन दोनों कौशलों के साथ मिलकर सेठ पर हमला करना किसी भी दुश्मन के लिए दुर्लभ बन जाएगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना टूट जाएगा, लेकिन वह निश्चित रूप से शिकायत नहीं करेगा। नहीं, उसने और भी अधिक टूट जाने की योजना बनाई थी। उनका अगला विचार नीले आसमान में निशाना लगाने का था, लेकिन वह इसी का सबसे अधिक इंतजार कर रहे थे। उन्होंने लेस देन सेलेस्टियल गैम्बेसिन ग्रेटर देन निकाला। बुनी हुई धातु का यह सुनहरा बहता हुआ टुकड़ा उनकी अगली परियोजना का आधार होगा। इस आइटम के लिए सेठ ने एक कठिन निर्णय लिया। वह अपनी एक वस्तु को नष्ट कर देगा। हेड्स के हेलमेट के साथ वह सुरक्षात्मक मुकुट नहीं पहन सकता था। चूंकि उसे इस आइटम के लिए लेस देन वफादार आत्मा ग्रेटर देन की आवश्यकता थी, इसलिए उसने इसे नष्ट करने और इसे आत्मा निकालने का फैसला किया। यह एक कठिन निर्णय था क्योंकि लेस देन ऑटो शील्ड ग्रेटर देन एक महान कौशल था, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि वह जिस वस्तु को बनाने की कोशिश कर रहा था वह कितनी महत्वाकांक्षी थी, लेस देन लॉयल सोल ग्रेटर देन महत्वपूर्ण था। सेठ ने इसे ठीक करने के लिए कई मध्यम आत्माओं का इस्तेमाल किया और ठीक की गई आत्मा को गढ़ते समय कपड़े के कवच की बारीकी से नकल करने की पूरी कोशिश की। ये वस्तु उसके पहले विचारों में से एक थी जब उसे अपने गुण के साथ संभावित तालमेल के बारे में पता चला, लेकिन अब तक उसे इसे आजमाने का आत्मविश्वास नहीं था। ये तब बदल गया था जब उसने यह नया जादू देखा। इसे न तो चथोनियन माना जाता था और न ही ओलंपियन। हालांकि सेठ को यह समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों है। वह जानता था कि भगवान निश्चित रूप से ओलंपस के देवता के रूप में गिने जाते हैं। ये चिन्ह एक सांप से लिपटे हुए अलंकृत बेद जैसा दिखता था और जब उन्होंने इसे सोल गैम्बेसिन की बाईं छाती पर उकेरा तो ये पहले वाले चिन्हों से थोड़ा भिन्न था। समग्र आत्मा कवच में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि रंग में मामूली परिवर्तन हुआ, जिससे कपड़ा कवच कुछ हद तक लहरदार लबादा जैसा दिखने लगा। लेस देन डिंग, सामग्री और जादू के बीच तालमेल ने आपकी वस्तु की शक्ति बढ़ा दी है। ग्रेटर देन। उसने अभी आत्मा शस्त्रीकरण पूरा किया था और उसे यह सूचना मिल गई। परिवर्तनों को देखते हुए वह आसानी से पहचान सकता था कि आत्मा के कारण कौन सा विकल्प जोड़ा गया था। उन्होंने अच्छी शुरुआत की, लेकिन ये सिर्फ पहला कदम था। सेठ ने सेलेस्टियल गैम्बेसिन में आत्मा का हथियार डाला और उसे स्टाइक्स के पानी में डुबो दिया। लेस देन डिंग, सामग्री और जादू के बीच तालमेल ने आपकी वस्तु की शक्ति बढ़ा दी है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग, सामग्री और जादू के बीच तालमेल ने आपकी वस्तु की शक्ति बढ़ा दी है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग, आइटम और विशेषता के बीच तालमेल ने आपके आइटम की शक्ति बढ़ा दी है। ग्रेटर देन। उसे आखिरी तालमेल की उम्मीद थी, लेकिन यह था कि पहले वाले को दोगुना क्यों किया गया। सामग्री ने जादू के साथ प्रतिक्रिया की थी। आश्चर्य में उसने नई वस्तु को देखा। लेस देन द गोल्डन फ्लीस संकल्पना, अद्वितीय, भौतिक रक्षा 1050।
मैग डिफ 880। स्थायित्व 3300। 1. 10 सेकंड के लिए रक्षा को 50% तक मजबूत करे। मैना कोस्ट 50। 2. कवच का वजन 75% कम हो जाता है। 3. सभी अग्नि और प्रकाश आधारित हमलों में जोड़ 50% शक्ति। 4. आइटम आग या प्रकाश क्षति के प्रति प्रतिरक्षित है। 5. जोड़ 250% स्वास्थ्य पुनर्जनन। 6. निष्क्रिय कौशल ऑटोकास्ट। 7. जादू सुपीरियर हील उपलब्ध है। 8. मैजिक सुपीरियर डिटॉक्स उपलब्ध है। 9. जादू सुपीरियर इलाज उपलब्ध है। ओलंपियन किंवदंतियों से पौराणिक वस्तु का एक प्रतिपादन। दर्जी शिल्पकार नेडेल और शिल्पकार स्मिथ के अनुभवी हाथों द्वारा निर्मित उत्कृष्ट बुनाई और सिलाई तकनीकों से बना एक उच्च गुणवत्ता वाला कपड़ा कवच जो उच्च शिल्प कौशल और दिव्य शक्तियों से भरपूर है। जब कवच के प्रभाव की अफवाह फैलती है या यह उपयोगकर्ता के किंवदंती बनने में भूमिका निभाता है तो वह वस्तु किंवदंती बन जाएगी। लेस देन जादू बेहतर इलाज कोई लागत नहीं कूलडाउन 10 मिनट। लक्ष्य पर लगभग सभी स्थिति प्रभावों का इलाज करे। ग्रेटर देन लेस देन जादू बेहतर उपचार कोई लागत नहीं कूलडाउन 10 मिनट। बड़ी चोटों को ठीक करे और कटे हुए अंगों को लक्ष्य पर पुनः जोड़े। ग्रेटर देन लेस देन जादू सुपीरियर डिटॉक्स यहां तक कि मजबूत अभिशाप और घातक जहर को भी लक्ष्य पर डिटॉक्स करे। ग्रेटर देन सेठ ने बड़ी आंखों से इसे देखा। यह उसकी अपेक्षा से भी बेहतर निकला था। तालमेल हासिल करने के बाद जादू का विकल्प और भी मजबूत हो गया था। इस्तेमाल किए गए जादू को लेस देन एस्क्लेपियस एट ग्रेटर देन कहा जाता था जिसने 3 कौशल और स्वास्थ्य पुनर्जनन में 200% की वृद्धि को जोड़ा। यह पहले से ही उसकी अपेक्षा से अधिक था क्योंकि सेठ ने इसके विवरण से केवल स्वास्थ्य पुनर्जनन के लिए जबरदस्त बफ या बीमारियों के खिलाफ कुछ अधिक प्रतिरोध की उम्मीद की थी। लेस देन एस्क्लेपियस सहायता एक ऐसे व्यक्ति की मदद जो अपने चिकित्सा ज्ञान के आधार पर देवता बन गया जो मृतकों को भी जीवन में वापस ला सकता था। ग्रेटर देन इससे उसे यह भरोसा हो गया था कि यह सुनहरे सेलेस्टियल गैम्बेसिन को सुनहरे ऊन में बदल सकता है। इसके अलावा इस सामग्री में आग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी थी। उसे याद आया कि ऊन मूल रूप से एक ड्रैगन द्वारा संरक्षित थी और इसे केवल अग्निरोधक आशीर्वाद के बाद ही चुराया जा सकता था। इसके अलावा उसने लेस देन वफादार आत्मा ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया जो क्रिसोमालोस जैसा दिखता था। वह मेरा जिससे सुनहरा ऊन निकला था। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि इसे स्वेच्छा से बलिदान किया गया था। यह अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था कि कैसे लेस देन एस्क्लेपियस एट ग्रेटर देन और भी मजबूत हो गया था और कौशल बेहतर हो गए थे जब तक उसने यह नहीं सोचा कि लेस देन सेलेस्टियल ब्रॉन्ज ग्रेटर देन कहां से आया था। पफल्स लेस देन आकाशीय कांस्य ग्रेटर देन के बारे में बताओ। क्या इसमें दैवीय शक्ति के साथ कुछ विशेष प्रभाव है? हाँ, क्या तुम्हें आखिरकार मेरी महानता का एहसास हो गया? क्या तुम भूल गए हो कि हमारा धागा भगवान के वस्त्रों की सामग्री है? बेशक इसका दैवीय शक्तियों के साथ एक विशेष संबंध है। सेठ ने चुपचाप सिर हिलाया। फिर उसे समझ में आया। फिर उसने खुशी में नाचना शुरू कर दिया। अब वह खुद को ठीक कर सकता था, स्थिति के प्रभावों को ठीक कर सकता था और घातक जहर से भी छुटकारा पा सकता था। उसने गोल्डन फ्लीस को गले लगाया और तुरंत उसे सुसज्जित किया और खुद पर कौशल का उपयोग करने की कोशिश की। यह उसके दस्तानों में समाहित अग्नि जादू की तरह था और उसे बाद में बहुत अच्छा महसूस हुआ। हालांकि उसे किसी बीमारी या घाव का एहसास नहीं था। वह स्वस्थ महसूस कर रहा था और आगे बोला। उसे यकीन था कि वह आज सब कुछ खत्म कर सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 302 तैयार हो जाओ सेठ। सर्वनाश का लोहार C302 तैयार हो जाओ सेठ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 302 तैयार हो जाओ सेठ। वह जो भी चीजें बना रहा था वे सिर्फ वे सुधार नहीं थे जिनकी जरूरत उसे ऑपरेशन शुरू करने के बाद सुरक्षित महसूस करने के लिए थी। वे सभी एक ही समय में प्रयोग थे। अगला प्रयोग में एक बड़ा कदम होगा। अगला सवाल एक बहुत ही कीमती वस्तु का था जिसे वह वास्तव में बर्बाद नहीं कर सकता था लेकिन उसके पास लंबे परीक्षणों के लिए समय नहीं था। यह एक उत्कृष्ट कृति थी जिसे नेडेल ने कुछ सप्ताह पहले उसे वापस भेजा था। यह लगभग पारदर्शी ग्रे लबादा था। कपड़ा उसके हाथ में पतला और चिकना लगा लेकिन बिल्कुल भी ढीला ढाला नहीं। लेस देन स्पेक्ट्रल क्लोक महाकाव्य भौतिक परिभाषा 740। मैग डेव 450। स्थायित्व 3000। 1. 30 सेकंड के लिए रक्षा को 50% तक मजबूत करे। मैना कोस्ट 50। 2. लबादा लगभग भारहीन है। 3. पहनने पर 25% छलावरण। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 4. जोड़ 20% गति। 5. दूरदर्शिता कौशल थोड़ा मजबूत होता है। 6. निष्क्रिय कौशल स्पेक्टर एमिटी। 7. निष्क्रिय कौशल अंतर्ज्ञान। टेलर क्राफ्ट्समैन नेडेल के अनुभवी हाथों द्वारा बनाया गया उच्च गुणवत्ता वाला लबादा। बेहतरीन बुनाई और सिलाई तकनीकों ने इस आइटम को जबरदस्त प्रदर्शन और प्रभावों के साथ भर दिया। ग्रेटर देन ठीक इसी तरह ये लबादा पहले से ही एक शानदार वस्तु थी जो सेठ को अदृश्यता लबादे जैसी किसी चीज की याद दिलाती थी। इसे पहनने पर सेठ को बहुत हल्कापन महसूस हुआ और दूसरों को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी अपारदर्शिता को 1/4 तक कम कर दिया हो। निष्क्रिय कौशल भी काफी दिलचस्प थे। स्पेक्टर एमिटी ने अधिकांश भूतों को उसकी उपस्थिति के प्रति गैर आक्रामक बना दिया। जब वह हुड को अपने चेहरे पर खींचता था तो अंतर्ज्ञान उसे अपना रास्ता खोजने में मदद कर सकता था। यह उस भावना से मिलता जुलता था जो उसे तब महसूस हुई थी जब उसने ब्लूप्रिंट तैयार करते समय सिस्टम मार्गदर्शन का इस्तेमाल किया था। अगर उसे अपना लक्ष्य पता होता तो उसे दिशा का थोड़ा बहुत झुकाव होता। एक तरह से यह उसे एक फिल्म में दिखाई गई एक खास कंपास की याद दिलाता था जिसे उसने एक बार देखा था लेकिन उसे उसका नाम याद नहीं आ रहा था। इसका समुद्री लुटेरों से कुछ लेना देना था। मूलतः वह स्वयं से इस बात पर संघर्ष कर रहा था कि क्या वानर की आत्मा का उपयोग लबादे पर किया जाए या फिर रीवी के लिए किसी वस्तु पर आत्मा का उपयोग किया जाए और देखा जाए कि क्या कोई विशेष प्रभाव होगा। सेठ को नहीं पता था कि यह वास्तव में उसके भाई की आत्मा थी या सिस्टम द्वारा किया गया एक विनियोग। अगर इसमें कुछ यादें होती तो ये देखना दिलचस्प होता कि यह हीवी पर प्रतिक्रिया करता या नहीं। उसे यकीन था कि आत्मा का प्रभाव लबादे के साथ एक दिलचस्प तालमेल हो सकता है लेकिन फिलहाल उसके पास इस निर्णय पर कोई स्वतंत्रता नहीं थी। वानर की आत्मा को किसी और चीज के लिए जरूरत थी। इसके बजाय सेठ ने आखिरी बड़ी असामान्य आत्मा को चुना जो उसे चमक वाले लोगों से मिली थी। उनमें जादू के प्रति बहुत लगाव था और वह विशेष आत्माओं और दिव्य जादू के बीच प्रतिक्रिया का परीक्षण कर सकता था। सेठ ने आत्मा को पतले लबादे की प्रतिकृति में बदलने से शुरुआत की। कपड़े के पतलेपन और चिकनेपन की नकल करना उम्मीद से ज्यादा मुश्किल था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन यह प्रतीक चिन्ह 2 बार की हुई मशालों जैसा दिखता था और उसने इसे लबादे की पीठ पर ऐसे उकेरा जैसे कि कोई सुपरहीरो का लबादा हो। बाद में उसे संदेह हुआ कि शायद निको बूस ने उसके स्वाद पर बुरा प्रभाव डाला है। जब वह काम कर रहा था तो उसे फिर से किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। यह एक था लेकिन ऐसा भी लगा कि 3 है। ये जादू भूत प्रेत और रास्तों की देवी थी क्योंकि वह वर्तमान में लेस देन हेकाटे के आशीर्वाद ग्रेटर देन पर काम कर रहा था। उसे जो नजर महसूस हुई वह गंभीर थी, शायद सख्त, लेकिन उसे इसमें कुछ अच्छी इच्छा भी महसूस हुई। जब उसने आखिरी बार सिली बजाई तो उसकी पीठ थोड़ी गर्म हो गई थी, जैसे उसके पीछे आग जल रही हो और वह गायब हो गई हो जैसे कि वह आत्मा में समा गई हो। यह पहली बार था लेकिन उपस्थिति चली गई थी और विफलता की कोई सूचना नहीं थी। सेठ ने जब आत्मा क्लोक का विकल्प देखा तो वह झिझका, लेकिन वह इसे आत्मा के हथियार के रूप में नहीं पहन सकता था और उसके पास इसे स्पेक्टर क्लोक में डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब उसने क्लोक को बैरल में डुबोया तो उसे कई सिनर्जी नोटिफिकेशन सुनाई दिए। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, खासकर आखिरी विकल्प पर। लेस देन हेकाटे का लबादा अद्वितीय भौतिक परिभाषा 1050। मैग डेव 1150।
स्थायित्व 3000। 1. 30 सेकंड के लिए रक्षा को 50% तक मजबूत करें। मैना कोस्ट 50। 2. लबादा लगभग भारहीन है। 3. पहनने पर 25% छलावरण। 4. जोड़ 20% गति। 5. दूरदर्शिता कौशल थोड़ा मजबूत होता है। 6. निष्क्रिय कौशल मरे हुए अमिटी। 7. निष्क्रिय कौशल अंतर्ज्ञान जोड़। 8. निष्क्रिय कौशल त्वरित कास्ट। 9. निष्क्रिय कौशल डबल कास्ट फायर। 10. सभी जादू को जोड़ 150% शक्ति। 11. जोड़ 100% मन पुनर्जनन। 12. अग्नि हमलों से होने वाली क्षति दोगुनी हो जाती है। टेलर क्राफ्ट्समैन नेडेल के अनुभवी हाथों द्वारा बनाया गया उच्च गुणवत्ता वाला लबादा। बेहतरीन बुनाई और सिलाई तकनीक ने इस आइटम को जबरदस्त प्रदर्शन और प्रभाव से भर दिया है। शिल्पकार स्मिथ द्वारा एक दिव्य प्राणी की मदद से किए गए जादू ने इस आइटम को उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर बना दिया है। ग्रेटर देन अंतिम विकल्प केवल जादू तक सीमित नहीं था, ये लेस देन पायरोमेंसी ग्रेटर देन के साथ इस्तेमाल की जाने वाली आग की शक्ति को भी दोगुना कर देगा। इसके अलावा जादू को मजबूत करने वाले प्रभावों के स्पष्ट परिवर्तन के अलावा मूल कार्यों में भी बदलाव किए गए थे। आत्मा का मंत्रोच्चार कम करना लेस देन त्वरित कास्ट ग्रेटर देन में बदल गया था, जो उपयोगकर्ता को मंत्रोच्चार को छोड़ने की अनुमति देता था जब उनके पास उच्च आत्मीयता या जादू के साथ उच्च परिचितता होती थी। इसका मतलब था कि सेठ अपने दस्तानों से जादू को जल्दी से कास्ट कर सकता था, लेकिन गोल्डन फ्लीस से नहीं, जब तक कि वह इससे परिचित न हो जाए। उस नोट पर लेस देन डबल कास्ट फायर ग्रेटर देन ने सेठ को मुफ्त में डाले गए फायर स्पेल की नकल करने की अनुमति दी। अगर वह अपने दाहिने हाथ में फायर बॉल डालता है तो वह अपने बाएं हाथ में एक साथ मुफ्त में एक बना सकता है। लेस देन स्पेक्टर एमिटी ग्रेटर देन को सभी मरे हुए लोगों को शामिल करने के लिए विस्तृत किया गया था और लेस देन अंतर्ज्ञान जोड़ ग्रेटर देन अपना केवल दृश्यमान पथों बल्कि छिपे हुए मार्गों का भी संकेत दे सकता था। सेठ को अपनी मारक क्षमता में वृद्धि की उम्मीद नहीं थी क्योंकि उसे केवल हेकाटे को जादू, भूत प्रेत और मार्ग की देवी के रूप में याद था। जब वह वापस आएगा तो उसे इनमें से कुछ जादू को समझने में मदद करने के लिए अपने पौराणिक ज्ञान को निखारने की आवश्यकता होगी। इस बार सब ठीक रहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यह खराब नहीं हो सकता। चेनमेल के साथ प्रयोग की तरह क्या होगा अगर उसे अचानक कोई ऐसी वस्तु मिल जाए जिसका पहनने वाले पर नकारात्मक प्रभाव हो क्योंकि उसने जादू को गलत समझा। उन्होंने इसे एक सबक के रूप में दर्ज किया, न कि एक उपलब्धि के रूप में। इन ओलंपियन और चथोनियन देवताओं के पास कई अलग-अलग अधिकारी थे और वह हमेशा उस व्यक्ति पर प्रहार करने की उम्मीद नहीं कर सकता था जिसे वह चाहता था। इससे पहले सेठ ने लेस देन फॉर्चून ग्लास ग्रेटर देन और लेस देन ब्लेसिंग ऑफ हैड्स ग्रेटर देन का उपयोग करके एक अंगूठी बनाना चाहा था, जिसके बारे में उनका अनुमान था कि इससे भी भाग्य पर असर पड़ता है, लेकिन अब वह ज्यादा आश्वस्त नहीं था। आखिरकार हैरिस धरती के नीचे की हर चीज का स्वामी था। उसके आशीर्वाद ने उसे खनन कौशल और धरती से लगाव दिया था, लेकिन भाग्य का देवता होना उसके पहलुओं में से सिर्फ एक था। वह अंडरवर्ल्ड का स्वामी, मृतकों का संरक्षक और संरक्षक था। यह बहुत संभव था कि उसके आशीर्वाद में भूत विद्या जैसी कोई चीज शामिल हो। यह उसके वर्क कौशल में भी सहायता कर सकता था। उसके पास इसके लिए सामग्री नहीं थी और उसे उस योजना को ठंडे बस्ते में डालने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब बस इस कोठरी से बाहर निकलने का रास्ता ही बचा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 303 जाओ। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार C303 जाओ। हमारे द्वारा आपके लिए तैयार की गई अनुशंसाएं देखें। हमारे द्वारा आपके लिए तैयार की गई अनुशंसाएं देखें। प्रायोजित डिस्कवरी फीड। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 303 जाओ। आइए हम इसे स्वतंत्रता का साधन बनाएं। तुम एक यंत्र बनाने जा रहे हो, इससे क्या मदद मिलेगी? पफल्स ने उलझन में पूछा। यह एक रूपक है, फजरोल अल ने टिप्पणी की। सेठ ने उनकी नोकझोंक को नजरअंदाज कर दिया। उनका यह विचार उनके द्वारा पहले खेले गए कुछ खेलों से प्रेरित था, जिसमें एक ऐसी चीज होती थी जिसे स्केलेटन की कहते थे। एक ऐसी चीज जो किसी भी ताले को खोल सकती थी या ताला खोलने की संभावना को बहुत बढ़ा देती थी। वह जिस पदार्थ का उपयोग करना चाहता था वह आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन वह लेस देन वाष्प जिन ग्रेटर देन था। लगातार बदलते गुणों वाला असामान्य पदार्थ। सेठ ने एलिसन के साथ मिलकर इस पदार्थ पर गौर किया था। खैर, उसने एलिसन पर छोड़ दिया और उसके नतीजे प्राप्त किए। यह हथियार या कवच के लिए अनुपयुक्त था क्योंकि यह बहुत नरम और लचीला था, लेकिन और यह एक बड़ी बात थी, यह जादू इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत ही उपयुक्त वस्तु थी। गुण स्वाभाविक रूप से यादृच्छिक थे, लेकिन जादू या ऊर्जा के प्रवाह से हेरफेर किया जा सकता था। धातु अपना आकार इस तरह बदल सकती थी कि सेठ को चुंबकीय तरल पदार्थों के वीडियो की याद आ गई। उन्हें फेरोफ्लुइड्स या ऐसा ही कुछ कहा जाता था। यह इस निर्माण में मुख्य बिंदु था। सेठ के पास यह विचार था और अब उसने सल्जार के साथ मिलकर इसकी योजना बनाई। वंडरस सोल्स का उपयोग करना, जिसमें किसी का रास्ता खोजने जैसा गुण था और अनलाइफ का गीत पहले से ही काम करने का अच्छा मौका था। इसके अलावा उसके पास एक तुरुप का पत्ता भी था। लेस देन हर्मिस का आशीर्वाद ग्रेटर देन दिव्य संदेशवाहक। यात्रियों या व्यापारियों के संरक्षक होने के अलावा वह चोरों का भी संरक्षक था और अपनी शरारतों और योजनाओं के लिए जाना जाता था। सेठ ने समझा कि यह ओलंपियन जादू में से एक था क्योंकि वह देवता भी था जो मृतकों की आत्माओं को पाताल लोक तक ले जाता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन हेकेट या हेमिस में से कोई भी सार्वभौमिक मास्टर कुंजी के उद्देश्य के लिए उपयुक्त था, लेकिन ये कुंजी से कम और हमेशा बदलने वाले लॉकपिक से अधिक था। चोरों का देवता इस बिल में बेहतर फिट बैठता था और वह हेकेट के जादू के शौकीनों को चाहता था। लॉकपिक बनाना मुश्किल नहीं था क्योंकि सेठ ने एक चाबी का आधार बनाया था जो लॉकपिक में समाप्त हो गया था। अगला काम वांडर की आत्मा को आइटम की एक प्रति में गढ़ना था। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि उसने एक पंख वाले वीणा की तरह दिखने वाले प्रतीक को उकेरना शुरू नहीं किया। उसने तुरंत अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस की, लेकिन पहले की तरह नहीं। जब दूसरे लोग सिर्फ देखते रहे, अचानक उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। जब सेठ ने अपना सिर घुमाया तो उसने पाया कि वह एक खूबसूरत युवक के साथ आमने सामने है। साफ नीली आंखें और सुनहरे बाल, उनकी नाकें लगभग छू रही थी। उसने एक बड़ा पंख वाला छोटा सा हाथ पहना हुआ था। वह इसके लिए गलत आत्मा है। हम गलत आत्मा, युवक ने धीरे से कहा और शरारती ढंग से मुस्कुराया। यहाँ देखो देखो, ये वही आत्मा है जिसका तुम उपयोग करना चाहते थे, मुझे पूरा यकीन है। उसने अपनी कमर पर पड़ी छोटी चमड़े की थैली में हाथ डाला और अपनी बांह को कोहनी तक उसमें डाल लिया, हालांकि वह उसके लिए बहुत छोटी होनी चाहिए थी। उसने जानबूझकर थैली से एक आत्मा निकाली और मेज पर रख दी। यहाँ देखो, मुझे पता था कि तुमने इसे गलत जगह रख दिया है और गलती से गलत चीज का इस्तेमाल कर लिया है। उसने सेठ की तरफ आंख मारी और ऐसे दिखावा किया जैसे उसने अभी कोई अनजान आत्मा नहीं निकाली है। सेठ को यह समझने में मुश्किल हो रही थी कि क्या हो रहा है। ये हेमिस था, है ना? भगवान हेमिस उसके सामने सफेद अंगरखा और पंखों वाले सैंडल पहने हुए खड़े थे और वह उसे आत्मा दे रहे थे। क्या ये सचमुच? हेमिस की गंभीर निगाहों ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। उसने भी साथ खेलने का फैसला किया। One spin could revolutionize your future. One spin could revolutionize your future. YOLO247.co पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ जरूर, शुक्रिया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं वाकई बहुत थक गया हूँ। उसने आत्मा को लिया और उसे देखा। लेस देन पॉलीपेमन की आत्मा अहंकार। अर्धदेव अपराधी पॉलीपेमन की आत्मा, एक दुष्ट लोहार जो अपने मेहमानों को अपने लोहे के बिस्तर पर फिट करने के लिए मजबूर करता था, या तो जब वे बहुत छोटे होते थे तो उन्हें खींचकर, या अगर वे बहुत लंबे होते थे तो उनके पैर काटकर। ग्रेटर देन। सेठ ने हेमिस को घूरकर देखा जो उसके बगल में एक बड़ी मीठी मुस्कान के साथ खड़ा था, उसके काम को जारी रखने का इंतजार कर रहा था।
थोड़ा परेशान होकर वह काम पर लग गया। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह चालबाज भगवान के बुरे पक्ष में नहीं पड़ना चाहता था। उसने अपराधी की आत्मा को ताले की कुंडी के आकार में गढ़ा। हालांकि इसे अहंकारी आत्मा कहा जाता था, लेकिन यह उसे लीच की तरह परेशान नहीं करती थी। शायद वह आदमी अपनी मृत्यु से पहले टेलीपैथी नहीं जानता था। जैसे ही उसने नक्काशी शुरू की, उसने हेमिस पर नजर रखी। युवा एक काम की मेज पर बैठा था, अपने पैर को हिला रहा था और सेठ को काम करते हुए देख रहा था। उसने गोल चाबी के सिर पर पंखों वाली लाइरा को उकेरा और जब उसने इसे पूरा किया तो लॉकेट के माध्यम से शक्ति की एक लहर बह निकली। दूसरे देवताओं के विपरीत, जो आमतौर पर आशीर्वाद समाप्त होने के बाद चले जाते हैं, हेमिस वहीं रुका रहा। लोहार की प्रश्नवाचक दृष्टि देखकर देवता शरारती ढंग से मुस्कुराया। क्या मेरी उपस्थिति तुम्हें परेशान करती है? नहीं नहीं, सेठ ने पसीना बहाते हुए उत्तर दिया। उसने आत्मा की चाबी को आइटम में डाला और उसे स्टाइल्स के पानी में डुबो दिया। उसने पीछे से केवल एक हंसी सुनी। जब वह मुड़ा तो हेमिस गायब हो चुका था। लेस देन हेकाटे की कुंजी। सिर्फ आपके लिए विशेष दांव आज ही अपना बोनस प्राप्त करें। सिर्फ आपके लिए विशेष दांव आज ही अपना बोनस प्राप्त करें। योलो 247.co। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अनोखा अहम आइटम। स्थायित्व 500। 1 कंकाल कुंजी। 2 ग्रांट पैसेज। एक ऐसी कलाकृति जो किसी भी व्यक्ति को महान चोर में बदल सकती है, जो चाबी की आवश्यकताओं को पूरा करता है। एक दिव्य प्राणी की मदद से शिल्पकार स्मिथ द्वारा निर्मित। उपयोग की शर्तें, पॉली पेमेंट की सहमति, चोर वर्ग 300 निपुणता। ग्रेटर देन हेकाटे। लेकिन क्या उसने लेस देन हेमिस का आशीर्वाद ग्रेटर देन का उपयोग नहीं किया? सेठ थोड़ा उलझन में था, लेकिन शायद यह उसकी विशेषता या किसी और चीज के साथ तालमेल के कारण था। यह उसका सबसे अच्छा स्पष्टीकरण था। प्रभाव वही थे जो वह चाहता था। स्केलेटन की किसी भी चाबी से ताला खोल सकती थी। ग्रांट पैसेज बिना ताले के भी दरवाजे खोल सकता था। ओपन सिस्टम जैसे जादुई शब्दों की किसे जरूरत है, वह बस मास्टर लॉकेट को पत्थर पर टैप करके उसे खोल सकता था। योग्यताएं वह सब कुछ थी जो वह चाहता था, परिस्थितियां वैसी नहीं थी। उसके पास चोर वर्ग नहीं था। इतनी बेहतरीन वस्तु बनाने के बावजूद उसकी योजना ध्वस्त होती दिख रही थी। मुझे इससे बात करने दो, आखिरकार यह एक अहंकार की वस्तु है ना? योजना को पटरी पर लाने के लिए अली रक्षक के रूप में आया। जैसा कि उसने कहा, किसी वस्तु के साथ बातचीत करना संभव था अगर उसमें अहंकार हो। सेठ को टेलीपैथी का ज्ञान नहीं था, इसलिए उसे इसके लिए अलिया पफल्स पर निर्भर रहना पड़ा। अल के फिर से बात करने से पहले उसे कुछ समय तक तनावपूर्ण प्रतीक्षा करनी पड़ी। सेठ को यह नहीं पता था कि इन दोनों वस्तुओं ने किस बारे में बात की थी, सिवाय इसके कि जब वह चाबी को पकड़े हुए था तो वही क्या 2 बार हिली थी। बातचीत पूरी हो गई है। बूढ़ा कूट आपको 5000 मान के लिए दिन में एक बार कंकाल की चाबी का उपयोग करने की अनुमति दे सकता है। मैंने उसे मोल तोल करने या उपयोग की संख्या बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन वह एक असली लुटेरा है और मैं उसे और आगे नहीं धकेल सका। ये वास्तव में उसके प्रभाव की सीमा लगती है। हालांकि अल ने जो कहा था उससे उसे कुछ मिश्रित संकेत मिले थे। क्या उसके साथ सौदेबाजी करना मुश्किल था या क्या यह उसकी सीमा थी? सेठ ने इस नतीजे को स्वीकार कर लिया। उसे बस बिना किसी बड़े हंगामे के सेल से बाहर निकलने की जरूरत थी। चूंकि उसके पास लेस देन हिल ऑफ हैड्स ग्रेटर देन था, इसलिए कोई भी उसके बाद उसका पता नहीं लगा पाएगा। उसके भागने के लिए सब कुछ तैयार था। इस समय सेठ खुश था कि वह एक लोहार था, अन्यथा वे उसे सिर्फ एक शिल्प वर्ग के रूप में कम करके नहीं आनते। अभी 2 दिन बाकी थे जब वे अपने हथियार ढूंढने आएंगे और उसे गायब पाएंगे। ये 2 दिन थे जब वह बिना किसी की तलाश के आजादी से घूम सकता था। वह उनके हॉल में भूत बन सकता है, उनकी बातचीत सुने और उम्मीद है कि सबको बचाने का कोई रास्ता मिल जाए। उसे अभी तक ये भी नहीं पता था कि वह क्या कर सकता है। सेठ को बस यह उम्मीद थी कि वह एक विशिष्ट हाफलिंग की तरह एक एल्वेन राज्य में घूम रहा होगा और वह इस स्थिति को समाप्त करने का एक तरीका खोज लेगा। जानिए सफेद दाग रॉकेट का एक बेहद सरल और प्राकृतिक तरीका। पुणे के छात्र ने बताया कि कुछ ही दिनों में दृष्टि को 1.0 तक कैसे बहाल किया जा सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 304 कहीं और 6। सर्वनाश का लोहार C304 कहीं और 6। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 304 कहीं और 6। वह अपनी सहेलियों के साथ लेस देन स्नेक की आभा ग्रेटर देन का जादू चलाती हुई भागी। अपनी आभा के रंग का इस्तेमाल करके उन्होंने तितलियां, ड्रैगनफ्लाई और जुगनू जैसे कीटों को अपने पीछे उड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ये 7 सेरा में से एक तीसरा सेरा था। प्रकृति जादू सीखने के लिए कई खेल। सभी बच्चे इन 7 खेलों में महारत हासिल करना चाहते थे क्योंकि वे मास्टर करीना के प्रशिक्षु बन सकते थे। पिप इस साल 13 साल की हो गई। यहाँ के कई अन्य लोगों की तरह वह भी होप नामक जगह से आई थी। कोई भी अपने अतीत के बारे में बात करना पसंद नहीं करता था क्योंकि वह दुखद और कड़वी यादों से भरा हुआ था। वह अभी हाल ही में आई थी और उसे जादू सीखने में अभी भी कठिनाई हो रही थी। फिर भी दूसरों के साथ भागना और 7 सेरास खेलना मजेदार था। बहुत समय हो गया था जब वह इस तरह आराम कर सकती थी। करीना ग्रोव, जैसा कि अन्य बच्चे इसे कहते थे, कि अद्भुत नजारों में अपना ध्यान बटाने के उसके प्रयासों के बावजूद पिछले वर्ष की यादें बार-बार उसकी चेतना में वापस आ जाती थी। उसका जीवन वास्तव में काफी खुशहाल था और होप ने अपने नाम को सही साबित किया। उसके माता-पिता ने उसे बताया था कि उनके पूर्वजों के सामने या तो अपना घर छोड़ने या वहीं रहकर कुछ नया बनाने का विकल्प था। उसे अभी भी शहर की खूबसूरती याद है, आसमान तक फैली ऊंची इमारत और उनके बीच लटकते हुए बगीचे। उसके माता-पिता के पास कई कमरों वाला एक बड़ा घर था और वे छत पर सब्जियां उगाते थे। उसे हमेशा बगीचे में अपनी मां की मदद करना या अपने पिता के साथ बाजार जाकर अपनी कुछ उपज बेचना पसंद था। उसे स्कूल पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी वहां अपने दोस्तों से मिलना मजेदार था। उसकी यादों में वे दिन खुशनुमा और मुस्कुराहटों से भरे थे, लेकिन अब उनमें एक कड़वाहट मीठा भाव था क्योंकि वह जानती थी कि वे दिन कभी वापस नहीं आएंगे। उसके 12 साल की होने के कुछ समय बाद ही बड़े लोग अचानक किसी ऐसी चीज के बारे में बात करने लगे जिसे वे सर्वनाश कहते थे और लोग जादू और तलवारों का इस्तेमाल करने लगे। पहले तो वह इस बारे में बहुत उत्साहित थी। उसने बुद्धिमान जादूगरों और बहादुर शूरवीरों के बारे में बहुत सारे उपन्यास पढ़े थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तलवारों और जादू टोने से भरी दुनिया एक सपने के सच होने जैसी लग रही थी। वह इस बात से थोड़ी निराश थी कि उसके माता-पिता ने किसानी की पढ़ाई को अपनी कक्षा के रूप में चुना था क्योंकि उन्हें लगा कि इससे उनके काम में मदद मिलेगी। कक्षाओं के अलावा कुछ भी नहीं बदला और सब कुछ बढ़िया था, जब तक उसे और बाकी सभी को एहसास नहीं हुआ कि सर्वनाश क्या होता है। आसपास के मैदानों और जंगलों में भयानक और मजबूत जानवर दिखाई देने लगे। वन्य जीव जंतुओं में परिवर्तन हुआ और विचित्र प्रजातियां सामने आईं। खतरे से बचने के लिए लोग शहर से कम बाहर निकलते गए, लेकिन खतरा बाहर नहीं रहा। लोग मरने लगे और पारंपरिक हथियार बेकार हो गए। शक्तिशाली वर्ग के लोग समुदाय की रक्षा के लिए आगे आए और उसने उन्हें कॉमिक्स में पढ़ी गई शानदार लड़ाइयों में कल्पना की। उसकी कल्पना तब टूट गई जब उसके स्कूल में राक्षस प्रकट हुए। वो बच गई, लेकिन उसके दोस्तों और उन लोगों की मरती हुई तस्वीर जो उनकी रक्षा करने वाले थे उसके दिमाग से कभी नहीं निकली। उसके दिमाग में होप के बाद एक अंधकार में जगह बन गई। हालांकि वे बचने में कामयाब रहे और बड़े लोग सभी की सुरक्षा के लिए एक दीवार बनाने में कामयाब रहे, लेकिन कुछ टूटा हुआ महसूस हुआ। उसके माता-पिता भी बाकी सभी की तरह चिंतित और तनावग्रस्त थे। वे अक्सर मुस्कुराते नहीं थे और बहसें अक्सर होने लगी थी। स्कूल का जीवन उदास था क्योंकि कई लोग अपने दोस्तों और परिवार को खोने का शोक मना रहे थे। धूप भरे दिनों में वापस लौटना मुश्किल था। आशा ने सर्वनाश के राक्षसों का सामना किया, लेकिन यह विनाश के भयंकर हमले का सामना नहीं कर सकी। लोगों नो मैंस लैंड से अधिकाधिक अजनबी लोग सामने आए और उनमें से कम एक के इरादे अच्छे थे। होप का एक बार खुशनुमा माहौल लोगों की वास्तविकता से बचने की कोशिश का एक दिखावा मात्र बन गया क्योंकि उनका शहर दूसरों के हाथों में चला गया।
डाकू, अपराधी और शरणार्थी जो जिलों या आसपास की बस्तियों से भागकर आए थे, धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से होप की ओर बढ़ रहे थे। अधिक से अधिक लोगों के दबाव में समुदाय बिखर गया। बाहरी लोगों ने नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी और कई लोग मारे गए। शहर की शुरुआती सुरक्षा के दौरान कई लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, इसलिए अब कोई भी ऐसा नहीं था जो इन हमलावरों का सामना कर सके। इसके बजाय कई लोगों ने आंखें मूंद ली और ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ भी नहीं बदला है। फिर भी वो और उसके माता-पिता वहां डटे रहे, लेकिन फिर उसका व्यक्तिगत सर्वनाश आ गया। वे अभी वनस्पति उद्यान में अपना काम कर रहे थे जब कुछ डाकुओं ने उस जगह पर धावा बोलने का फैसला किया और पिप के माता-पिता को उसकी आंखों के सामने मार डाला। जब वे उसकी आंखों के सामने अपने दोस्तों को मार रहे थे, तो उनकी आंखों में जो उल्लास और खुशी थी, वह जानवरों द्वारा उसके दोस्तों को मारे जाने के आघात से कहीं ज्यादा थी। जानवरों को शिकार को मारते समय कोई खुशी महसूस नहीं होती। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसे मानवता से घृणा थी, उसे राक्षसों से घृणा थी, लेकिन उससे भी ज्यादा घृणा उसे उन मुस्कुराते हुए वयस्कों से थी जो दिखावा करते थे कि सब कुछ ठीक है। वे अपने घरों में गुलाम थे। पिप ने भागने का फैसला कर लिया था, वह अब इस शहर में नहीं रह सकती थी। लेकिन यह उतना आसान नहीं था जितना कोई सोच सकता है। उसे जो काम करने थे, उसे जो सामान बेचना था, इन ऊंची और अंधेरी दीवारों से बाहर निकलने का रास्ता खोजने में बहुत समय लगा, जो कभी उन्हें सुरक्षित रखने वाली थी। चाहे ये यादें कितनी भी भयानक क्यों न हो, अंत में ये सब इसके लायक था। तब उसने सोचा था कि जंगल में मरना और राक्षसों द्वारा खाया जाना भी उस शहर में रहने से बेहतर भाग्य था। अब उसे पता चल गया था कि यह विचार बेवकूफी भरा था और जीवन अनमोल था। पिप ने बाहर घने और अंधेरे जंगलों में मौत का सामना किया था। उसने महसूस किया था कि जब खून बहना बंद नहीं होता था और उसे लगता था कि उसकी जिंदगी धीरे-धीरे खत्म हो रही है, तो कैसा लगता है। अगर करीना उसे नहीं पाती तो सब कुछ खत्म हो जाता। यहाँ कई बच्चों के पास बताने के लिए ऐसी ही कहानी थी, लेकिन जैसा कि बताया गया है, वे अतीत के बारे में सोचने के बजाय वर्तमान का आनंद लेते हैं। वे घास के मैदानों और पेड़ों से होकर भागते थे और कीड़े-मकोड़े इकट्ठा करते थे। उनका गंतव्य तीसरे सेरास का स्तंभ था, एक बड़ा मेंढक जिसके अंदर एक छेद था। उन्हें आसपास के मैना प्रवाह को देखने के लिए लेस देन माइंड इन द मोमेंट ग्रेटर देन का इस्तेमाल करना पड़ा। छेद के अंदर एक बड़ा मैना गोला था और उन्हें कीड़ों को गोले के अंदर नचाने के लिए अपनी आभा का इस्तेमाल करना पड़ा। जब कोई बच्चा नृत्य पूरा कर लेता तो मेंढक जल उठता और वो पत्थर पर अपना नाम लिख सकता था। मेंढक पर अपना नाम लिखना इस खेल में सफलता का प्रमाण था। हर खेल में सफल होने के बाद करीना उन्हें खुद जादू सिखाती थी। वह हमेशा उनसे कहती थी कि छोटी उम्र से ही जादू सीखना सबसे अच्छा होता है और जब वे बड़े हो जाते हैं तो वे सिस्टम से कोई शक्तिशाली नौकरी चुन सकते हैं। करीना ने हमेशा उन्हें आशा दी कि एक बार वे पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाने पर अपना रास्ता चुन सकेंगे, लेकिन वास्तव में किसी ने भी उसे छोड़ने की योजना नहीं बनाई थी। हालांकि वह इंसान नहीं थी, लेकिन वह उन बच्चों के लिए उम्मीद की एक उज्जवल किरण थी जो दुनिया से निराश थे। एक नई उम्मीद, ऐसा कहा जा सकता है। करीना ने अपने चेहरे पर सच्ची मुस्कान के साथ अपने ताज के नीचे खेल रहे बच्चों को देखा। बहुत कम वयस्कों में इतनी इच्छाशक्ति या जरूरी व्यक्तित्व था कि वे इस जगह पर उसके साथ रह सके। ड्रॉय के रूप में वह प्राणियों की आभा के प्रति बहुत संवेदनशील थी और अधिकांश वयस्क मनुष्यों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। दूसरी ओर उसे बच्चे और भी अधिक पसंद थे। उनकी मासूम मुस्कान और हंसी, उनकी शुद्ध आभा उसके लिए उतनी ही आशीर्वाद थी जितनी यह जगह उनके लिए एक खुशहाल जगह थी। हालांकि उसने उन्हें उस समय के लिए तैयार किया जब वे वयस्क हो गए, लेकिन वह उस समय से डरती थी जब वे बाहर की दुनिया में कलंकित हो जाएंगे। लेकिन तब तक वह उनकी रक्षा करेगी। जब तक उसके पालक बच्चे उसके उपवन में रहेंगे, कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार, अध्याय 305, सेठ की तलाश। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार, C305, सेठ शिकार पर। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 305, सेठ की तलाश। उसकी बढ़िया सुनसान दालान में गूंज उठी। उसे कैसे पता था कि वह उसके वरिष्ठ का खिलौना थी? फिर भी उसने तो बस एक गुलाम के साथ मौज मस्ती की थी, फिर उन्हें इस जगह पर पहरेदारी करने की क्या जरूरत थी? ये सबसे बुरा था, जेल के प्रवेश द्वार पर पूरे दिन खड़े रहना और अविश्वसनीय रूप से ऊब महसूस करना। ये वह कारण नहीं था जिसके लिए वह सेना में शामिल हुआ था। वह विदेशी जगहों को देखना चाहता था और विदेशी गुलामों को अपने हाथों में लेना चाहता था। सुंदर लड़कियां, परिपक्व महिलाएं, उसे हर चीज पसंद थी और वह बहुत सी अलग अलग नस्लों का स्वाद लेना चाहता था। अब वह यहाँ इस ठंडी सुनसान जगह पर फंस गया था, प्यारे ना समझ छोटे गुलामों से बहुत दूर। यहाँ सिर्फ कैदी ही थे। अगर वह उन्हें मौज मस्ती के लिए बाहर भी ला पाता तो भी वे सभी पुरुष ही होते और वे कुछ हद तक महत्वपूर्ण भी थे, इसलिए अगर उसे किसी अच्छे दिखने वाले व्यक्ति में दिलचस्पी भी हो तो अगर उसे पता चल गया तो उसे और भी बुरा काम मिल सकता था। वह वहीं बैठा रहा, मोमबत्ती की रोशनी से परे अंधेरे में घूरता रहा और उस नौकरानी के साथ बिताए अपने समय को याद करता रहा। सजा कुछ हद तक इसके लायक थी। वह समझ गया कि एक अधिकारी ने भी उसमें दिलचस्पी क्यों ली थी। जैसे ही वह शून्य में घूरने लगा, एक मधुर संगीत उसकी कल्पनाओं के साथ चलने लगा। ध्वनि चिपचिपी थी और लगभग अश्लील तरीके से उसकी कल्पना के साथ चल रही थी। वह अपनी कल्पना में और भी गहरे डूब गया जैसे ही उसके दिमाग में एक हल्का कोहरा छाने लगा। उसकी कल्पनाएं धीरे धीरे कोहरे में डूब गईं और उनकी जगह गहरी संतुष्टि ने ले ली। उसे कुछ भी गलत नहीं लगा और उसने खुद को भ्रम में डाल लिया और गुनगुनाया हुआ संगीत थोड़ा बदल गया और उसके दिमाग में धुंध ने उसके कानों में शब्द बना दिए। मुझ पर भरोसा रखो, सिर्फ मुझ पर। उसकी पलकें भारी हो गईं और फड़कने लगी। उसे पता था कि उसे उन्हें खुला रखना होगा। जगह की रखवाली करना अभी भी उसका कर्तव्य था, लेकिन यह उसके दिमाग के पीछे एक शांत छोटी सी आवाज थी। धुंध के पार से आने वाली मनमोहक धुन का विरोध करना उसके लिए किसी भी तरह से संभव नहीं था। सिर्फ एक स्पिन से अपना जीवन बदल दें। सिर्फ एक स्पिन से अपना जीवन बदल दें। YOLO247.co। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपनी आंखें बंद करो, मुझ पर भरोसा रखो। उसकी आंखें बंद हो गईं और वह पूरी तरह से अपने मन में संगीत के मोह में खो गया। अगर वह विरोध करना भी चाहता तो भी वह दलदल की तरह उसे और गहरे खींचता रहता। आप सोच सकते हैं, सुरक्षित और स्वस्थ। वह इतना थका हुआ और सुरक्षित महसूस कर रहा था मानो वह किसी मोटे कंबल के नीचे किसी मुलायम बिस्तर पर हो। वह सोने की इस इच्छा से क्यों लड़ेगा? वह बहुत थका हुआ था और यह बहुत आरामदायक था। ये जानते हुए कि मैं आसपास हूँ। गार्ड का दिमाग खराब हो गया था। सपनों की दुनिया में दूर वह ये नहीं देख पा रहा था कि एक दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। अल्पविराम डॉट। जब मुझे बुलाया जाए तो इसे कभी मत गाना, सेठ के गाना बंद करने के बादल ने टिप्पणी की। यह महान, मैं इस धारणा का समर्थन करता हूँ। यहाँ से ये सुनकर मुझे चिपचिपा महसूस हो रहा है। पफ, ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम इसके प्रभावों से अवगत नहीं थे। मेरा विश्वास करो जब मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर ऐसा नहीं होता तो तुम भी यहाँ के बाकी लोगों की तरह स्वप्न लोक में चले जाते। बाद में मिलते हैं। पफल्स। हेड्स का हेलमेट पहने हुए सेठ ने सेल से बाहर कदम रखा और महसूस किया कि उसके सभी सिस्टम कौशल दबा दिए गए हैं। अल द्वारा सेल का अध्ययन करने के लिए अपना समय लेने के बावजूद उन्हें इस प्रभाव का मुकाबला करने का कोई तरीका नहीं मिला था। इसका मतलब था कि उसे सेल के अंदर से गाना पड़ा क्योंकि अब उसके बाद कौशल भी दबा दिए गए थे। लेस देन और फेस की आवाज ग्रेटर देन और लेस देन सेठ की आवाज ग्रेटर देन को छोड़कर सभी। सेठ अब केवल अपनी वर्क कौशलता तथा अपनी वस्तुओं और दैवीय आशीर्वाद से प्राप्त कौशलता का ही उपयोग कर सकता था। अब उसे क्या करना है, इस बारे में उसने पिछले 2 हफ्तों में बहुत सोचा था। पहले तो उसे लगा कि 2 सबसे बड़ी बाधाएं हैं सिस्टम कौशल का दमन और स्पेस लॉक। अगर वह लोगों के कॉलर भी खोल देता तो भी वे लड़ नहीं पाते और वे लेस देन होम कॉल ग्रेटर देन का इस्तेमाल नहीं कर पाते। तब उसे एहसास हुआ कि यहाँ बहुत से लोग वैसे भी लेस देन होम कॉल ग्रेटर देन का इस्तेमाल करने में असमर्थ हैं।
इससे दमन से छुटकारा तो मिल गया, लेकिन साथ ही उन्हें इस तथ्य के बारे में भी सोचना पड़ा कि दमन समाप्त होने पर धर्मतंत्र के लोग तुरंत नोटिस कर लेंगे। वे लोगों के साथ बहुत लापरवाह थे क्योंकि उनके पास दो तरफा सुरक्षा थी। अगर हर कोई ज्यादा सतर्क हो जाए तो बंदियों को छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जब उसे उन्हें उनके कॉलर से छुड़ाने की कोशिश करनी थी तो पुजारी सिर्फ दमन क्षेत्र की मरम्मत कर सकता था। कई संभावनाओं पर विचार करने के बाद सेठ एक निष्कर्ष पर पहुंचे। उनकी सबसे बड़ी समस्या पुजारी और पथ कार्यों के माध्यम से संभावित सुदृढ़ीकरण थे। उन्हें उनसे निपटने का तरीका ढूंढना था, दमन क्षेत्र को नष्ट करना था और फिर योद्धाओं और जादूगरों को मुक्त करके श्रमिकों को मुक्त करना था तथा संभावित सुदृढ़ीकरण से लड़ना था। इन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए वह दुश्मन के गढ़ के घुमावदार गलियारों में घूमने लगा। वह जिस कैदी ब्लॉक से आया था वह बड़े पत्थर से बना हुआ था और ईंटों से बने हिस्से तक पहुंचने के लिए उसे कई सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। वह एक दरवाजे से बाहर निकला और खुद को एक सामान्य दिखने वाले दालान में पाया, जैसा कि आप एक मध्ययुगीन महल में उम्मीद करते हैं। वह जिस भी जगह से गुजरा वहां मजदूरों, कैदियों या नौकरानियों के कमरे थे जो शायद इस जगह पर काम करते थे। नीचे के कमरे ठंडे और नम थे जबकि यहाँ ऊपर हवा गर्म और सूखी थी। एक नौकरानी कपड़े धोने की बड़ी टोकरी लेकर उसके पास से तेजी से गुजरी। सिर्फ उसके तेज कदमों और चेहरे पर पसीने से पता चल रहा था कि वह जल्दी में था। उसका चेहरा मूर्ति की तरह भावहीन था। कुछ देर बाद एक मजदूर भी दूसरी दिशा से उसके पास से गुजरा। ये जगह शायद नौकरों के लिए बनी हुई थी, क्योंकि वह अभी वहां से आया था जहां उनके कमरे हुआ करते थे, इसलिए यह बात समझ में आई। साथ ही पहरेदारों की कमी भी। सेठ विशाल संरचना का निरीक्षण करता रहा, दरवाजा जांचता रहा, दिशाएं चुनता रहा। वह इधर उधर घूमता रहा और अपने दिमाग में एक मोटा खाका बनाता रहा, जब तक कि वह बहुत थक नहीं गया और कई भंडारण कक्षों में से एक में जाकर रुक गया। उसे आखिरी बार आराम किए हुए काफी समय हो गया था और उससे भी ज्यादा समय हो गया था जब से वह सोया था। उसने अपनी सीमा लंघ दी थी और अब उसे सोने की जरूरत थी। बाहर अभी भी उजाला था, अगर वह अब सो जाता तो वह रात में जाग सकता था और गढ़ का और भी अधिक पता लगा सकता था। हालांकि अभी तक उसे वह नहीं मिला था जिसकी उसे तलाश थी, फिर भी वह अपनी प्रगति से काफी संतुष्ट था। उसने अपने दिमाग में उस जगह की पूरी तरह से खोजबीन कर ली थी जिसे वह नौकरों का क्षेत्र कहता था। इसमें भंडारण क्षेत्र, रसोई, कपड़े धोने का स्थान, नौकरों का कमरा और निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की ओर जाने वाले रास्ते शामिल थे। वह रात में अच्छी नींद के बाद इन जगहों का पता लगाना चाहता था। उन जगहों पर अच्छी सुरक्षा थी और सेठ नहीं चाहता था कि उसे पकड़ा जाए क्योंकि किसी बेकार गार्ड ने दालान के दूसरे छोर से एक दरवाजा खुलते और बंद होते हुए देखा था। आगे क्या करना है इस बारे में सोचते हुए वह अंततः भंडारण कक्ष के कोने में सो गया। पुणे के छात्र ने बताया कि कुछ ही दिनों में दृष्टि को 1.0 तक कैसे बहाल किया जा सकता है। 15 मिनट पहले से ये करें और आपका प्रदर्शन 4 गुना बढ़ जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें।